आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सर्दियों में मार्केट में एकदम ताज़ा गोभी मिलती है। गोभी में फूल से ज़्यादा डंठल निकलता है, जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। डंठल इतना फ्रेश होता है कि उसे फेंकते समय बहुत दुख होता है। आज हम बनाएंगे गोभी के डंठल की स्वादिष्ट सब्ज़ी। आप इसे साइड डिश के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको पूरी सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। एक बार आप इस सब्ज़ी को बना लेंगे तो बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। तो नमस्कार, वाह जी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए जल्दी से गोभी के डंठल की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गोभी के डंठल। तो ये हमने गोभी के डंठल ले लिए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया डंठल हमें मिले हैं। ये गोभी के डंठल का नीचे वाला भाग है जो थोड़ा सा हार्ड रहता है, और इसके साथ ही हमने ये साइड के स्टेम्स भी ले लिए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से डंठल हमने लिए हैं। ये जो ऊपर वाला भाग है थोड़ा नरम रहता है डंठल में, वो हमने लिया है, और सबसे नीचे जो होता है उसको हमने अलग से निकाल दिया है। थोड़ा हार्ड वाला पार्ट हमने नहीं लिया है। इसके साथ ही हमने इसकी पत्तियां भी ले ली हैं। ये बहुत बढ़िया लगती हैं सब्जी में। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से बारीक काट के धो लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और गंदगी रहती है। तो इसे अच्छे से पानी में गर्म धोना बहुत ही ज़रूरी है। नमक वाले पानी में धोएं तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसे बारीक काटेंगे, फिर हम इसको नमक वाले पानी में धोएंगे। तो ये हमने गोभी के डंठल को अच्छे से बारीक काट लिया है, और उसके बाद हमने इसे नमक वाले गर्म पानी में करीब आधा घंटा छोड़ दिया था, जिससे इसकी सारी धूल मिट्टी अच्छे से निकल गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया से साफ डंठल हमारे रह गए हैं। ये देखिए कितने साफ हो चुके हैं, कोई भी धूल मिट्टी इसमें नहीं है। तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं। तो चलिए गोभी के डंठल की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने ये देखिए एक पैन रख लिया है। ये हमने कास्ट आयरन का पैन लिया है, जिसका तला बहुत ही मोटा रहता है और इसमें सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। जब भी कोई सब्ज़ी सूखी बनाएं तो उसे सरसों के तेल में ही बनाएं। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और इसके साथ ही हम 2 लाल मिर्च इसमें डाल रहे हैं। अगर आप लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्के से इनको हमने भून लेना है। जैसे हमारे ये भून जाए मसाले तो हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट। बहुत ज़्यादा इस पेस्ट को हमने बारीक नहीं करना है, बस दरदरा ही कूटना है। अब हम इसको अच्छे से तेल में भून लेंगे ताकि इसका सारा कच्चापन दूर हो जाए। आँच को हम थोड़ा धीमा कर लेंगे ताकि ये जले नहीं और अच्छे से पक जाए। तो इसे करीब हम 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसको भूनते जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो चुका है। ये देखिए हल्का हल्का भुनना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको और ज़्यादा अच्छे से भूनने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पानी, 2 से 3 चम्मच, और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो हमारा देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, ये देख रहे हैं ना आप। तो इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें थोड़े से और सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। तो इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच मेथी पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, मेथी पाउडर से सब्ज़ी कड़वी हो जाती है ज़्यादा डालने से। 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच इसमें डाल रहे हैं हम हल्दी पाउडर, और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इनका भी कच्चापन दूर हो जाए। बस इनको मिक्स करके भूनना है। और इसके साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो तीखी वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हमने इसमें हरी मिर्च डाली है, इसलिए मैं तीखी वाली नहीं डाल रही हूँ। और इसको भी अच्छे से भूनने के लिए हम 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे, और इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये मसाला हमारा तेल छोड़ना शुरू नहीं कर देगा। तो करीब 30 सेकंड इसको भूनने में लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए मसाला भून चुका है और इसने तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने अच्छे से धोए डंठल। सारे डंठल हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं डंठल में अच्छे से कोट हो जाएं। बढ़िया से मिक्स करना है। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे डंठल के बीच में, क्योंकि डंठल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं इसलिए इन्हें पकाने में थोड़ा समय लगता है। तो हम बिना पानी के इसको नहीं पका सकते। तो इसे अच्छे से पकाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इस कटोरी के माप से पानी लिया है 1 कटोरी,
और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट पकाएंगे। बीच में हम इसको चेक कर लेंगे, अगर और पानी की ज़रूरत हमें पड़ेगी तो हम इसमें और पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको चलिए ढक्कन लगा देते हैं और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे डंठल को पकते हुए करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए बीच में से एक बार हम चेक कर लेते हैं। अभी डंठल हमारे बहुत हार्ड है और पानी भी इसमें काफ़ी है, तो अभी हम पानी और ऐड नहीं कर रहे हैं। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करके हम फिर से ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 मिनट इसे पकने देंगे। फिर से ढक्कन लगा देते हैं। तो हमारे डंठल को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब आइए चेक कर लेते हैं। बीच में हमने इसको चेक करके आधा कटोरी पानी और डाला था इसमें। तो अब डंठल को भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा डंठल देखिए अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। तो हमने खट्टी मीठी गोभी के डंठल बना रहे हैं, तो इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर। और अमचूर पाउडर के साथ ही हम इसमें बहुत यूनिक मसाला डाल रहे हैं। ये है सौंठ पाउडर। बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट इससे डंठल की सब्ज़ी में आता है। जब भी आप डंठल की सब्ज़ी बनाएं तो आप इसमें सौंठ पाउडर ज़रूर ऐड करें, आपकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी। और साथ ही इसमें हम गरम मसाला डाल रहे हैं। गरम मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हम खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, तो ये जो हमने अमचूर डाला है खटास के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे करीब 1 छोटा चम्मच चीनी, ताकि हमारी खट्टी मीठी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाए। तो अब चीनी को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो अब हमने इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अब हमने इसको ऐसे ही पकाना है करीब 2 मिनट और, ताकि सारे मसाले जो भी हमने ऐड किए हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, चीनी, अमचूर और सौंठ पाउडर। तो इसके लिए हम इसको ढक्कन लगा देंगे और करीब 2 मिनट पकाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। तो करीब इसको पकाते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस सब्ज़ी को फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए सब्ज़ी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल पक चुकी है और सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे खूब सारा हरा धनिया। तो मेरे पास हरा धनिया नहीं है, तो इसमें मैं प्याज के जो है वो स्टेम्स डाल रही हूँ। आपके पास हरा धनिया तो आप इसमें हरा धनिया डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए सब्ज़ी को सर्व करना शुरू करते हैं। ये हमारी खट्टी मीठी गोभी के डंठल बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। ये देखिए कितनी बढ़िया देखने में लग रही है। एक बार आप इस सब्ज़ी को खाएंगे तो आप इसको बार बार खाना पसंद करेंगे। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है हमारी। बहुत ही बढ़िया देखने में लग रही है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।